देश की तरक्की की तस्वीरें जब भी बनती हैं, मजदूरों के पसीने की बूंदें उसमें रंग भरती हैं। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले वो मजदूर जो अपने गांव घर छोड़कर दिल्ली, पंजाब, मुंबई और दूसरे राज्यों में सिर्फ रोजगार के लिए आते हैं। हमने बात की कुछ ऐसे ही प्रवासी मजदूरों से जिनकी जिंदगी में चुनौतियां हैं, मगर उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी हैं। मेरा नाम शत्रुघ्न है और यहाँ पे काम करता हूँ दिहाड़ी का। 4 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। शत्रुघ्न, आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा बहन सारे भी अभी सब कोई है। किस वजह से आप अपना यूपी छोड़कर यहाँ पर आए थे, और क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जिस रोज़गार की तलाश में आप पहुँचे थे वो उचित रोज़गार आपको यहाँ पर मिल पाया है? हाँ, इसीलिए आए थे। जैसे हमारे पास पैसे की कमजोरी से यहाँ पैदा करते, थोड़ा बहुत खाना पीना होता है, घर में भी 2-4 पैसे लगाते हैं, इसीलिए बाहर पैदा करते हैं। घर वालों के साथ रहते हैं यहाँ पर? हाँ जी। अच्छा। और जो आप लोगों की दिहाड़ी रहती है, दिन की दिहाड़ी आप लोगों को मिलती होगी, कितनी दिन की दिहाड़ी एक मिल जाती है आपको, और क्या उससे गुजारा पूरा हो जाता है? नहीं, गुजारा तो नहीं होता है, लेकिन मजबूरी करती है यहाँ पे। 400-500 रुपये में, 550 में क्या होता है। अब तो आटा दाल इतना महंगा हो गया, तो उससे क्या होने वाला है। गांव भेजते हैं पैसा किसी के पास? मम्मी पापा के पास पैसा भेजता हूँ। अच्छा। तो जितना पैसा आप कमाते हैं महीने का, उसमें से आधा आपको घर भेजना पड़ता है। आधा बचता ही नहीं तो आधा कहाँ से भेजेंगे। आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? थोड़ी समस्याएं बताइए आपकी। आप क्या क्या समस्याएं हैं जिसे आप चाहते हैं कि सरकार देखे? सर, समस्या तो बहुत कुछ है। जैसे कमजोरी तो गरीब वाले बंदों को तो होती रहती है। अब यहाँ पे पैसा पैदा करो, अपना खाओ, और क्या गुजारा यही चलता है, तो कुछ है नहीं। हम यूपी से हैं और हमें आए हुए 4-5 साल हो गया लगभग। तो हम सब है मिडिल क्लास से हैं थोड़ा। तो हम सब शहर में यहीं पर पंजाब में रहते हैं। जब सुबह घर से निकलते हैं और जब शाम होती है, कितनी बार खाना खा लेते हैं? सुबह घर से खाना क्या खाकर निकलते हैं? आप लोगों का खाने का कैसा होता है? खाना तो हम ही सबका रहता है, मतलब जैसे कोई नॉर्मली वाला खाना है, मतलब सुबह में खाते हैं, दोपहर में भी, शाम में भी। दिहाड़ी कितना रहता है और क्या उससे आपका दिन का ज़िंदगी निकल पाता है? क्या चुनौतियाँ आती हैं? बस यही है कि मतलब काम चल जाता है दिहाड़ी से, परमानेंट काम मिल जाता तो काम कमाई हो जाता है। सपने पूरे हो पाते हैं? और आपकी उम्र क्या है? आपके क्या ख्वाब हैं, क्या सपने हैं? तो सपने सबके बहुत बड़े होते हैं, पूरा करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम सपने पूरा करने के लिए तो वही काम भी करना पड़ेगा, तो हम सब करते हैं परिवार से दूर रह के। क्या सपने हैं? थोड़ा सपनों के बारे में बताइए। सपना यही अपना फैमिली, जैसे कि हमारी फैमिली जो मतलब जिस सिचुएशन में रह रही है वो हम उससे अलग जीना चाहते हैं, कि मतलब अब आगे हमारी फैमिली ऐसे ना जिए। आप कितने साल के हैं? हमारा तो यही है 24। तो फिर कौन सी उम्र में कीजिएगा शादी? मतलब क्या है आपका पूरा प्लानिंग बताइए ज़रा। तो घर वाले करना चाहते हैं मगर अभी हम नहीं करना चाहते हैं। अभी हमारी मतलब स्थिति वैसे नहीं है, अभी थोड़ा गड़बड़ चल रही है। पहले सुधारेंगे तब फिर करेंगे। मैं देखो, किसी का मन नहीं होता है कि बाहर जाके वो कमाए, अपना घर पे रहे, सब परिवार के साथ रहे। सबका मतलब सबकी इच्छा होती है कि अपने परिवार के साथ रहे, फैमिली के साथ रहे। तो एक मजबूरी होती है सबका, तभी बाहर आना पड़ता है। अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं आता बाहर। और हर बंदे का ख्वाहिश होता है कि हम ये करें, वो करें, कुछ अच्छा करें। जैसे हम अभी हैं, ऐसे ज़िंदगी ना काटने पड़े। आपकी चुनौतियों के बारे में ज़रा बताइएगा कि एक महीना मानिए बीतता है, तो उस महीने में आपकी जो आप लोगों को दिहाड़ी मिलती है, क्या उससे आप लोगों का चल पाता है? आपके सपने पूरे हो पाते हैं? क्या ख्वाब हैं आपके? इन सब के बारे में बात कीजिए ज़रा। देखिए, इतने में तो सिर्फ अपना खर्च और थोड़ा बहुत खर्च चल पाता है जो भी। बाकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती है, इतने से पूरी नहीं हो पाती ख्वाहिश। और क्या, यही हम भी सोचते हैं कुछ बड़ा करें, जो कमाते हैं कुछ जीवन में ऐसा आदमी बने कि इससे ज़्यादा कमाए, तभी जाके ख्वाहिश पूरी होगी। क्योंकि इतने में तो पूरी नहीं होनी है ख्वाहिश। तो एक इंसान के अंदर कई सारे ख्वाब जो होते हैं, खास करके 22 साल के युवा में बहुत सारे सपने होते हैं अपने परिवार को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पर इस इमारत को बनाते हैं, तो आपको लगता है कि उचित
सम्मान आप लोगों को यहाँ पर मिल पाता है और जितनी मेहनत आप लोग करते हैं उस जी। मुताबिक एक मजदूर को सम्मान मिल पाता है? सम्मान देखिए उतना ही मिलता है जब तक हम काम करते हैं यहाँ पे, तब तक सम्मान रहता है। उसके बाद ना कोई किसी को जानता है, ठीक है। जब तक काम करते हैं तभी तक आदमी जानता है यहाँ पे, तभी तक सम्मान मिलता है। और उसके बाद कोई नहीं। उसके बाद अगर आएंगे तो कौन पहचानेंगे यहाँ पे कि हम ही काम कर रहे थे, हम ही बनाए हैं, ये सब हम ही बनवाए हैं। क्या नाम है आपका? रिंकू। देश की अर्थव्यवस्था में अगर कोई असली रीढ़ है वो है प्रवासी मजदूर। हर साल लाखों की संख्या में यूपी और बिहार के मजदूर अपने गांवों से निकलकर दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। ये लोग खेतों से लेकर फैक्ट्रियों तक, घरों के निर्माण से लेकर होटलों और दुकानों तक हर जगह अपने श्रम से देश को गढ़ते हैं। देखिए, जब सूरज जान लेने पर आतुर हो, इतनी गर्मी करे कि इंसान को बख्शे ना, तो ऐसे में इन मज़दूरों की कहानी जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये यूपी बिहार से आते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे की तरफ खींचने के लिए। और चलिए इनसे हम बात करते हैं और ज़रा जानते हैं इनका दिन कैसे बीतता है और इनकी क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या मजबूरियां हैं। आइए एक बार आ जाइए, हमसे बात कर लीजिए आप। सर ज़रा मुड़िएगा पीछे। हाँ जी सर। जी बताइए, इधर कैमरे में देखिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगराज जी सर। क्या नाम है? जोगराज। जुगराज जी, कहाँ से हैं? मैं सर यूपी से हूँ। यूपी से हैं। अच्छा युगराज जी, ये बताइएगा कि कितने बजे उठते हैं, कितने बजे काम के लिए निकलते हैं और पूरा दिन आपका कैसा बीतता है? सर परेशानी में बीतता है, काम ही कर रहे हैं सर हम तो। इतनी धूप है। सुबह को निकलते हैं, उठते हैं हम 5 बजे। 5 बजे उठ जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप भोजन वगैरह का क्या प्रबंध करते हैं? सुबह खाना खाकर निकलते हैं और साथ में खाना लेकर आते हैं? कितनी बार दिन में खा लेते हैं? क्योंकि देखिए इतना इस धूप में अगर आप ये कस्सी चलाएंगे तो काफ़ी एनर्जी लग जाएगा आप लोगों का, और इसके लिए खाना खाना पर्याप्त वो बहुत ज़रूरी है। कितना खाना खा लेते हैं दिन में और कैसे कब कब खाते हैं, बताइए। सर वही 3 टाइम ही खाते हैं। सुबह को खा लेते हैं 1 रोटी, फिर दोपहर में भी खाते हैं। दोपहर में साथ में लेकर आते हैं वो? हाँ जी, साथ में लेकर आते हैं और फिर शाम को खाते हैं। और फिर आप लोग शाम को खाते हैं? हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। ये बताइएगा कि क्या क्या चुनौतियां हैं आपकी ज़िंदगी में और एक दिन की कितनी दिहाड़ी मिल जाती है और क्या उससे गुजर बसर निकल पाता है, और क्या क्या आप लोगों की चुनौतियां हैं, बताइए। खाली पेट ही पल रहा है बस, और गुजर क्या। पेट ही पल लिया है सर। घर भेजते हैं थोड़ा? यूपी बरेली में आपके कुछ रिश्तेदार रहते हैं, उन्हें भी भेजते हैं पैसा? हाँ, उन्हें भी भेजना पड़ता है सर। घर में कौन कौन है? घर में माँ बाप हैं सर, और दोनों हम अभी यहीं पे हैं हम। 4 बच्चे भी हैं। बच्चे भी हैं, और बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उनका अलग एक यहाँ पर हो जाता है दबाव। इनसे हम बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है सर, बताइए। अमन सर। अमन जी, अमन जी एक बात बताइएगा ज़रा कि आप बरेली से हैं? हाँ जी। आप तीनों बरेली से हैं, और आपका दिनचर्या कैसा रहता है? पूरा दिन कितने बजे निकलते हैं घर से, कितने बार खाते हैं और क्या क्या खाते हैं खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं और क्या खाते हैं सर। गर्मी में बने रहना है पूरा दिन? पूरा दिन 8 घंटे पूरे दिन गर्मी में बनाना रहना, क्या करना है। अच्छा, एक बात बताइए कि दिन की कितनी दिहाड़ी मिल जाती है और 400-500 रुपये दिहाड़ी मिल जाती है, और क्या है। और मुश्किलें क्या क्या आती हैं आप लोगों को यहाँ से, जब आप अपने शहर से दूर हैं? शहर की याद भी आती होगी, वापस बिहार जाने का मन करता होगा? घर की भी याद आती, बाप मैतरों की ये भी याद आती, सबकी याद ही आती। उत्तर प्रदेश वापस आप लोगों का जाने का मन करता होगा, लेकिन यहाँ पर ये मजबूरी है आप लोगों की, और बेहतर रोज़गार के जो अवसर हैं वो सृजित नहीं हो पाते हैं। और ऐसे में ये जो रोज़गार का एक साधन है इन मज़दूरों के लिए, वही 500 रुपये दिन की दिहाड़ी, जिनसे इन्हें गुज़र बसर करना पड़ता है। आप बता दीजिए, बहुत काफ़ी पसीना पसीन हो गए हैं आप, और मानिए एक व्यक्ति का अगर पसीना आता है तो कहते हैं कि वो थक गया है, लेकिन एक मज़दूर की ड्यूटी होती है 9 घंटे तक काम करते रहना, पसीना बहाते रहना और थकना नहीं। आप लोगों को थकावट महसूस होती है? हाँ सर, होती है, थकावट महसूस होती है। फिर भी काम करते रहते हैं लगातार या ब्रेक लेते हैं? काम तो सर मजबूरी है ना, काम नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे खाना कहाँ से खाएंगे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बबलू है सर। बबलू। मैं बदायूं से। बदायूं से हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बबलू जी, एक बात बताइएगा कि जिस तरीके से आप लोगों का
दिन बीतता है, सुबह आप निकलते हैं, 9 घंटे 8 घंटे आप लोगों को मजदूरी करनी पड़ती है। क्या क्या इससे जो पैसा आता है, इससे जो दिहाड़ी आती है, वो आपका पेट भर पाता है, आपकी ज़िंदगी की जो ज़रूरतें नहीं होता है सर, पेट पालन नहीं हो पाता है। इससे आगे नहीं? नहीं क्या करेंगे, उसमें घर पे भी खर्चा है, मान लो घर पे बीवी भी है, बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं, है ना। यही है, अपना मेहनत करते हैं तभी मतलब कुछ बनता है। तो देखिए, मजदूरी करना आसान नहीं होता है। ये खेतों में जो हरियाली होती है या फिर जो ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो मजबूती से खड़ी रहती हैं, इनके पीछे यूपी बिहार से आने वाले इन्हीं मजदूरों का हाथ होता है। और आज हम इन्हीं की ज़िंदगी के बारे में इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम मनसुख है। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पर आए और काम करते हुए? यहाँ पे हमको हो गया 5-6 साल। 5-6 साल पहले आप यहाँ पर आए थे, तो दिहाड़ी एक दिन की कितनी मिलती है और क्या गुजारा निकल पाता है आप लोगों का? गुजारा का यहाँ महंगाई भी तो है। यहाँ पे जैसे 500 रुपया मिलता है, 200 रुपये खर्च हो जाता है, 200-250 रुपये वही बचता है, 100-200 हो क्या है जब सारा दिन मेहनत करो तब। मनसुख जी, एक बात बताइए, आप फिर घर भी पैसा भेजते होंगे, आपके परिवार में कौन कौन है? और गांव में जहां से आप आए हैं, वहां पर आपके परिवार के जो सदस्य, कौन सदस्य रहते हैं जिन्हें आप पैसा भेजते हैं यहाँ से? वहाँ हमारे भाई लोग हैं, भाई हैं, मम्मी है। हमारा परिवार बड़ा है ना, मेरे तो 3 बच्चे हैं, मेरी घरवाली 5 लोग तो मैं ही हूँ। अच्छा, थोड़ी अपनी समस्याओं के बारे में बताइए। ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है? क्या कई बार ऐसा भी वक्त होता है जब भूखा सोना पड़ता है? क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी और किस वजह से आप? प्रॉब्लम का बात वही, जो खेती बाड़ी नहीं है ना, जैसे इसीलिए तो खेती बाड़ी नहीं, तब भी तो मजदूरी कर रहा हूँ। खेती बाड़ी होती तो थोड़ा बहुत अपने पैदा करते घर पे। यहाँ क्या है, जब घर पे खेती ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, कितने पढ़े हैं आप? मैं पढ़ा नहीं हूँ। और आप 4 साल पहले जब यहाँ पर आए थे, तब आपने किस काम के साथ शुरुआत की थी और क्या वहाँ से कुछ प्रगति हुई है, या आपको लगता है कि जिस पैसे के साथ जो उस वक्त मिलता था पैसा अभी भी उतना ही है, या तब से कुछ बदला है 4 सालों में? अब 100 रुपया बढ़ा, पहले 500 मिलता था, अब 600 रुपया मिल रहा है। बस इतना हुआ है। कितना घंटा काम करना पड़ता है एक दिन में? 8 घंटा। 8 घंटा काम करना पड़ता है। और क्या क्या काम कर लेते हैं आप? काम हमें वो मिस्त्री थोड़ा है, हमें वो लेबर है ना, हमें ईंटा ढोना पड़ता, मसाला बनाना पड़ता, यही काम होता है। क्या है, कितनी मंजिल एक मान लीजिए, एक बिल्डिंग है, उसमें मंजिल 4 मंजिल है, कितनी मंजिल तक आप लेकर जा सकते हैं उठाकर? हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंजिल तक की ले जा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ले जाता हूँ। मजदूर कोई नहीं 3 मंजिल पे ले जाएगा, आगे 3री मंजिल के ऊपर कोई नहीं ले जाएगा। वो मशीन से माल जाता है, बंदा तो थक जाएगा, न चढ़े नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, सुबह घर से कितने बजे निकलते हैं? सुबह मैं 9 बजे निकलता हूँ। 9 बजे आप निकल जाते हैं, तो घर से खाना वाना खाकर आते हैं या फिर साथ में भी कुछ लेकर आते हैं? खाना साथ में लेके जाई थी ना, खाना घर से साथ में ले गए तो मन खाना कौन दे। एक बार हम आपके ना दिन को समझने की कोशिश करेंगे कि आपका दिन बीतता कैसे है। आप सुबह घर से निकलते हैं और फिर शाम होते होते आपका दिन कैसे बीतता है? पूरे दिन क्या करते हैं आप? अब वही काम करता हूँ, इससे तो दिन बीतता हो क्या है। काम करता हूँ, वही 6 बजे तक की, 6 बजे छुट्टी होती, फिर अपने रूम पे आता हूँ और फिर आराम करते हैं। हाँ, फिर आराम वगैरह करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, मनसुख जी। देखिए, जब शहर से दूर आए हैं तो महफिल बिहारी गानों से, भोजपुरी गानों से बनी रहती है, लेकिन जितनी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ती है, सबसे पहले सैल्यूट है आप लोगों को, बहुत मेहनती होते हैं आप लोग। अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए, कैसी ज़िंदगी है आप लोगों की और जो ये मेहनत मजदूरी करते हैं इससे क्या गुजारा हो पाता है, क्या क्या चुनौतियाँ रहती हैं? सर, इससे जितना गुजारा होता है अपना खुशी से, परिवार चल जाता है, अपना जो है चला लेते हैं, कोई टेंशन नहीं उससे। यही है कि मेहनत के हिसाब से जैसे मजदूरी कम मिलता है, ठीक है, तो मेहनत करते हैं तो हो ही जाता है गुजारा, उससे कोई तकलीफ नहीं है। घर में कौन कौन है आप लोग? मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सब है। हेलो। तो अब जैसे आप लोगों का दिन बीतता है, कैसे बीतता है? पूरा दिन मजदूरी में बीतता है या ब्रेक भी मिलता है?
नहीं सर, जैसे ड्यूटी आए सुबह आते हैं 8 बजे हम लोग, ठीक है, 5 बजे 6 बजे छोड़ देते हैं, अपना चले जाते हैं रेस्ट है। बस 8 घंटे 9 घंटे ड्यूटी करते हैं हम लोग। 8 घंटे 9 घंटे? हाँ जी। तो घर जाके क्या करते हैं, आराम में क्या करते हैं? आराम में क्या, खाना खुना बनाते हैं, खाते हैं, आराम से सो जाते हैं। क्या टेंशन, उतना तो क्या लेंगे। यहाँ कौन सा अपना गांव देहात है कि घूमने जाएंगे फिरने जाएंगे ज़्यादा। यहाँ पे कहीं भी जाएंगे खर्चा ही होगा। हम लोग सोच विचार के चलते हैं कि जैसे 2 टका कम खर्चा हो तो हमारा घर में कुछ काम आए, बस। आपका नाम, आप कहाँ से? हम बिहार से हैं, हमारा नाम गोपाल है। बिहार का कहाँ से? अररिया जिला अररिया से। हाँ जी। काफी मजदूर आते हैं बिहार यूपी इन इलाकों हाँ से जी। यहाँ पर काम करने के लिए। हाँ जी। क्या लगता है कि क्या समस्या है बिहार में जिस वजह से लोगों को रोजगार सृजित नहीं हो पाता है? क्या वो बढ़ती हुई जनसंख्या है या फिर एक ये है कि बिहार में हमारा कि रोजगार नहीं मिलता उतना, और जो भी अगर बिहार में जो भी कमाते हैं तो वहाँ पे बचत उतना नहीं होता है। इसीलिए प्रदेश भागता है बंदा कि 2 टका कमाए, 2 टका बचत हुए कि कुछ आगे बढ़े, बस। और इसी वजह से कैसे शुरुआत करते हैं? हाँ जी, दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? दिन की शुरुआत ऊपर वाले के नाम लेके, सुबह उठते हैं तो ऊपर वाले का नाम लेके अपना शुरुआत। उम्र कितनी है आप लोगों की, ये बताइए सबसे पहले। क्या नाम है मेरी आपका? तो अजीत कुमार। कितने साल के? मेरा हो गया 20 साल। 20 साल के अजीत। और आप कितने साल के? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है। कितने साल के? 26 साल हो गया। 26 साल के? हाँ जी। और आप? मेरा नाम देवचंद है, मेरा 15 साल। 15 साल के हो आप? 15 तारीख। अच्छा, एक बात बताइएगा कि आप लोग अब कहाँ से हैं यहाँ पर? बिहार से है। और आप सभी बिहार से? बिहार से। कहाँ से? बिहार से सुपौल जिला डिस्ट्रिक्ट हो गया। और आप सभी एक ही जगह से? नहीं, सहरसा जिला। सहरसा। और आप? मैं दरभंगा जिला। दरभंगा जिला। अच्छा, तो अब आप लोगों की उम्र 20 से 30 के बीच की है और आप तो 15 के हैं, तो काफ़ी सारे सपने होते हैं आप लोगों के। और अपने सपनों के बारे में ज़रा बात कीजिए और ये बताइए कि यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं उससे घर में किस किस का पेट पलता है, घर में कौन कौन है और सपने क्या हैं आप लोगों के, बताइए। घर में मम्मी पापा है, 2 भाई है, 1 बहन, 2 बहन। मेरा ये सपना है कि मैं मिस्त्री बन जाऊँ। हाँ, मैं तो मिस्त्री काम कर रहा हूँ। मेरा मम्मी पापा है, भाई बहन है, मेरा बीवी है, सबको देखता हूँ, बस रोटी कमा के बस देता हूँ। और आप बताइए कुछ। हम भी वही काम करते हैं, प्लास्टर के काम करते हैं। 400 रुपये दिहाड़ी मिलता है, आराम से काम करते हैं, उसी में पेट पालते हैं। सबका दिहाड़ी 400 है? सब नहीं, हम लोग को तो अलग होता है, टाइल वाले पत्थर वाले हम। अच्छा, तो आप लोग का अलग है। हम लोग टाइल पत्थर वाले काम करते हैं, जिस हिसाब से रेट है उस हिसाब से करते हैं। बाकी जो ये लोग प्लास्टर वाले करते हैं इसका रेट अलग होगा। घर जाके क्या करते हैं फिर? खाना वाना खाते हैं फिर सो जाते हैं? घर जाके खाना बनाते हैं, बस खुद बनाते हैं? हाँ, खुद बनाते हैं। यहाँ पे तो रहते हैं, बस खाना बना के अपने खाते हैं, फिर सुबह में जागता हूँ, फिर सुबह में खाना बना के आते ड्यूटी पे लग जाता हूँ। अच्छा, तो यही चलता रहता है। कितने दिन छुट्टी मिलती है आप लोग को? छुट्टी हम लोगों का नहीं होता है, जैसे अपनी मर्जी से छुट्टी, कभी तबीयत खराब, कभी सर खराब, तब छुट्टी मार लेते हैं, कभी चोट लग जाता है तब छुट्टी मार लेते हैं। हफ्ते में कितनी छुट्टी? हफ्ते में 1 हो जाता है। पक्का मिलता है या कभी ऐसा भी होता है कि पूरे हफ्ते आ रहे हो? नहीं, पक्का मिलता है, 1 हफ्ते में छुट्टी मार दो। रेस्ट भी जरूरी है। रेस्ट भी जरूरी है। सही बात है। अब जैसे देखिए आप लोग तो पूरा दिन यहाँ पर काम करते हैं, तो आप लोगों का एक आदत पड़ जाती है कि पसीना बहा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिल्डिंग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो एक बंदे को आदत हो जाती है। तो ऐसे में खाने का भी पूरा ध्यान रखना होता होगा। तो रखना ही पड़ता है, अगर खाने में मिस्ट करेगा तो चल नहीं पाएगा, ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। मजदूरी की लाइन में जब तक खाना पुष्टांग नहीं खाएगा तब तक चलेगा नहीं। ये बात है। जो दिहाड़ी मिलता है उससे खाना पूरा होता है या फिर सपने भी पूरे होते हैं? क्या क्या चुनौतियाँ रहती हैं आप लोगों की? इसी में जितना कमाता है उसी में सपने पूरा होता है, बस अब उसी में खाना खा लेते हैं। जो लोग हम लोग मजदूरी करते हैं उसी में कमाता हूँ, खाता हूँ। हाँ। अच्छा, घर की याद आती है? घर की याद तो आती है, बहुत याद आती है। कैसे याद आती है? क्या आप बात करते हो घर पे? घर पर बात करती हूँ, सब दिन बात होता है। 100 दिन? नहीं, सब दिन बात होता है। पूरा दिन बात करते हैं घर पे? क्या बात है। और आप लोग घर की याद आती है? हाँ, आती है। बिहार से दूर है।